नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी को कल ख्वातीन के गजब का सामना करना पड़ा, जो जरूरी अशियाई की कीमतों और बरकी शरहों में मुसलसिल इजाफे पर बरहम थी। इन ख्वातीन ने चीफ मिनिस्टर से सवाल किया कि अगरचे 1 रुपया फी किलो चावल तो सरबराह किया जा रहा है, लेकिन दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के पेश नजर किस तरह गुजर बसर किया जा सकता है। इंदिरा बाटा प्रोग्राम के दौरान बरहम ख्वातीन ने चीफ मिनिस्टर से सवाल भी किया कि इनकी सारी कमाई बरकी सरचार्ज की नजर हो जाने के बाद वो किस तरह अपनी जिंदगी बसर करें। ख्वातीन ने कहा कि सरकारी स्कीमात फायदेमंद साबित नहीं हो रही हैं। इस दौरान पुलिस ने चंद ख्वातीन को अपनी तहवील में ले लिया जो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नारेबाजी में मसरूफ थी, जिस पर दीगर ख्वातीन ने पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी शुरू कर दी। चंद ख्वातीन जो अपनी शिकायत बयान करने के लिए चीफ मिनिस्टर के करीब पहुंचना चाहती थी, पुलिस की जानिब से रोक दिए जाने पर पुलिस पर भी बरस पड़ी। हैदराबाद के कदीम बेगमपेट एयरपोर्ट पर कल रात अचानक मुहिब आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 2 तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर खाकसर हो गए और इमारत भी आग की जद में आ गई, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ ने सबसे पहले इस आग का पता चलाया और इत्तला मिलते ही शहर के मुख्तलिफ फायर स्टेशनों के 7 फायर ब्रिगेड एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट के मेंटेनेंस शेड में आग भड़क उठी थी और बुलंद शोलों ने करीब में मौजूद तैयारे को अपनी लपट में ले लिया, जो पूरी तरह खाकसर हो गए। तैयारों में मौजूद ईंधन के सबब आग से जोरदार आवाज के साथ धमाके हो गए और सारे इलाके में खौफ व दहशत की लहर फैल गई। वाईएसआर कांग्रेस की शोला बयान रहनुमा व साबिक रियासती वजीर श्रीमती कोंडा सुरेखा ने टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव को कल अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया और चैलेंज किया कि मरकज की तरफ से नई दिल्ली में 28 दिसंबर को तलब करदा इजलास में अगर वाईएसआर कांग्रेस अलहदा तेलंगाना की तायीद करती है तो केसीआर कितनी मुद्दत में तेलंगाना बनाएंगे। श्रीमती कोंडा सुरेखा ने कहा कि अगर केसीआर अपने वादे के मुताबिक मुकर्ररा वक्त तक तेलंगाना रियासत कायम करते हैं तो वाईएसआर कांग्रेस इनकी भरपूर तायीद करेगी। बसूरत दीगर केसीआर को चाहिए कि वो टीआरएस को वाईएसआर कांग्रेस में जम कर दें। वाईएसआर कांग्रेस लीडर शर्मिला को कल जुबली हिल्स के अपोलो हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है। उनका कल घुटने का ऑपरेशन किया जाएगा। पदयात्रा करने वाली शर्मिला 3 दिन कबल हफ्ते को जिला रंगारेड्डी के बीएन रेड्डी में अवाम से खिताब करने के बाद स्टेज से नीचे उतरने के दौरान नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से इनके पैर का घुटना जख्मी हो गया था। वो 2 दिन तक पदयात्रा को आर्जी तौर पर मुलतवी करते हुए डॉक्टरों ने इन्हें मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया था। कल डॉक्टर सोमाशेखर रेड्डी ने इनका मुआयना किया और जख्म गहरा होने की इत्तला देते हुए शर्मिला को अपोलो हॉस्पिटल में शरीक कर देने का मशवरा दिया। डॉक्टरों की हिदायत पर शर्मिला को हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने डायरेक्टर जनरल पुलिस की सिफारिशात को मुस्तरद करते हुए कल अहम अहकाम जारी किए हैं, जिनके जरिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर और करपा एमपी जगन मोहन रेड्डी और दीगर 3 अफराद के खिलाफ पोलीवंडला पुलिस स्टेशन में दर्ज करदा फौजदारी मुकदमात से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई है। आंध्र प्रदेश में जिला कर्नूल के चलियल्ला गांव में एक मस्जिद की अराजी के मसले पर 2 तबकात के माबिन तसादुम में कम से कम 3 अफराद हलाक और बशमुल 2 मुलाजमीन पुलिस 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने कहा है कि इस जमन में एक शख्स गनी मियां के बशमुल 3 अफराद को तहवील में ले लिया गया है। जिला कर्नूल में कल सूरत-ए-हाल पुरअमन रही। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने कहा कि इनकी 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म दबंग 2 उनकी पिछली फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। कल सलमान खान हैदराबाद में होटल पार्क में दबंग 2 के प्रमोशन के लिए मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। सलमान खान, जिन्हें इंडस्ट्री का मूडी अदाकार कहा जाता है, कल काफी खुशगवार मूड में थे। इन्होंने नुमाइंदे सियासत के सवाल पर कि इनकी इस फिल्म के 250 करोड़ का बिजनेस करने की तौक़े की जा रही है, सलमान ने कहा कि वो चाहते हैं कि इनकी फिल्म इससे ज्यादा का बिजनेस करें। इन्होंने इस सिलसिले के और भी कई जवाबात देते हुए कहा कि उन्होंने देखा कि हैदराबाद ने काफी तरक्की की है। वो कई साल पहले इसी होटल में फिल्म औजार की शूटिंग के सिलसिले में आए थे। सलमान खान ने मजीद कहा कि इनके चाहने वालों का मुकाम इनके दिल में है। सलमान खान ने नुमाइंदे सियासत के सवाल पर कि क्या जब तक है जांग के प्रीमियर पर इनकी शाहरुख खान से मुलाकात हुई है, इन्होंने इसे सीधे सीधे टालने की कोशिश की।
दोनों शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद के अक्सर सार्फिन बिलखुसूस बास पेट्रोल पंप्स में मिलावट और नापतोल में बेकायदगियों की शिकायत तो करते हैं, लेकिन वो अपनी शिकायत सही मुकाम पर नहीं पहुंचाते, जिसकी वजह इनकी तलाफी नहीं होती। इसके बावजूद मुहिकमा औजान वो पैमाना जात की जानिब से रियासत के दीगर मुकामात की तरह दोनों शहरों में भी वक्फे से पेट्रोल पंप्स और आम दुकानात पर अचानक धावे करते हुए इन शिकायत का पता चलाते हैं और खातियों के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। इस मुहिकमे के एक जिम्मेदार ने कहा कि मुजाफाती इलाके कोमपल्ली में कंट्रोलर के जेरे निगरानी कई पेट्रोल पंप्स पर अचानक धावे किए गए, जहां पता चला कि हर 5 लीटर पेट्रोल में 130 मिलीलीटर पेट्रोल कम सरबराह किया जा रहा था, जिसके बाद पेट्रोल पंप को मुहरबंद करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। कांग्रेस के नाराज रुकने पार्लियामेंट मिस्टर के.एस. राव ने कहा कि मरकज आंध्र प्रदेश को तकसीम करने की जुर्रत नहीं कर सकती। तुलबा की खुदकुशियों के लिए सरबराह टीआरएस के चंद्रशेखर राव जिम्मेदार हैं। मुत्तहिदा आंध्रा के कट्टर हामी वजारत में शामिल न करने पर पार्लियामेंट की रुकनियत से मुस्तफी होने वाले के.एस. राव ने कल जिला गुंटूर के नागार्जुना यूनिवर्सिटी में मुत्तहिदा आंध्रा तुलबा जेएसी की जानिब से एहतमाम करदा एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हम रियासत की तकसीम को किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। वो नहीं समझते कि मरकजी हुकूमत आंध्र प्रदेश को तकसीम करने की जरूरत करेगी। अगर रियासत को तकसीम किया गया तो मुल्क के 100 से ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे और गुलामी अवाम की मुकद्दर बन जाएगी। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने अलहदा तेलंगाना मसले पर 28 दिसंबर को तलब किए गए कुल जमाती इजलास में तमाम पार्टियों की जानिब से इनके सुदूर की शिरकत का मुतालबा किया। कल शाम हैदराबाद में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए केसीआर ने कहा कि 28 दिसंबर के इजलास में मदऊ की गई सियासी जमातों से इनके सुदूर शिरकत करते हुए तेलंगाना के हक में मकतूब हवाले करना चाहिए। रियासत में डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में दर्ज करदा मुकदमात, अदालती फैसलों और गिरफ्तारियों की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात करवाई जाएं। पार्टी जनरल सेक्रेटरी तेलुगु देशम मिस्टर वर्ला रामिया ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये मुतालबा किया। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन से मुतालबा किया कि वो पार्टी छोड़कर तेलंगाना तहरीक में शामिल हो जाएं। रुकने असेंबली के.टी. रामाराव ने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के अवामी नुमाइंदों को यह फैसला करना होगा कि इन्हें तेलंगाना अवाम चाहिए या फिर कांग्रेस। रियासती हुकूमत ने औकाफी जायदादों पर नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी के लिए जिला कलेक्टर्स को खुसूसी दिलचस्पी लेने के लिए हिदायत जारी करने का फैसला किया है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड से औकाफी इदारों के लीज और किरायों पर मुश्तमिल तफसीलात अंदरून 1 माह दाखिल करने की हिदायत दी है। वजीर अक़लियती बहबूद मिस्टर सैयद अहमदुल्लाह की सदारत में मुनक्किदा जायजा इजलास में औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफे से मुतालिक अहम फैसले किए हैं। तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने 28 दिसंबर से कबल कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना पर अपने मौक़िफ़ का इजहार करने का मुतालबा किया। कुल जमाती इजलास के बाद अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील नहीं दिया गया तो मुस्तकबिल की हिकमत अमली का ऐलान करने का फैसला किया। रियासत के एक गैर मुस्लिम सीनियर कायद ने अपने फर्जन के सियासत में दाखिले के मौके पर यह नसीहत की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मंदिर और वक्फ की जायदादों के मामलों में कभी मुदाखलत ना करें। शायद इनका यह अकीदा रहा है कि इन जायदादों की मामलों में हिस्सा लेने वालों पर कुदरती मार पड़ेगी, मगर कुछ लोग इतने दरियादिल लोग ऐसे होते हैं जो दौलत कमाने की धुन में औकाफी जायदादों के मामलों में भी दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि इसमें वक्ती तौर पर कसीर नफा होता है, मगर वो जल्द दौलत कमाने की हिरस में ये भूल जाते हैं कि इनसे एक ऐसा गुनाह सरजद हो रहा है जिसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। हैदराबाद में 2 बड़ी औकाफी जायदादों को हासिल करते हुए करोड़ों रुपए बटोरने वाली 2 कंपनियों को ऐसे ही कुछ हालात से दो चार होना पड़ रहा है। लैंडको को ऑस्ट्रेलिया में 3.5 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी तकरीबन 16,600 करोड़ रुपए के एक कानूनी मुकदमे का सामना है, जबकि मालदीव की हुकूमत ने माली एयरपोर्ट की तामीर का प्रोजेक्ट GMR से तकरीबन छीन लिया है। अलहदा रियासत तेलंगाना मसले की यकसोई कांग्रेस की जिम्मेदारी है। रियासत और मरकज में कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तिदार हैं। दीगर पार्टियों से इत्तेफाक राय हासिल करने से कबल कांग्रेस पार्टी अलहदा रियासत तेलंगाना पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। इन ख्यालात का इजहार सरबराह तेलुगु देशम मिस्टर N. चंद्रबाबू नायडू ने राइकल बस स्टैंड चौराहे पर एक कसीर मजमे को खिताब करते हुए कहा। मोहम्मद हबीबुर रहमान इंचार्ज की इत्तला के मुताबिक आबिद अली खां एजुकेशनल ट्रस्ट इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम इब्तदाई 3 दर्जात उर्दू दानी ज़बानदानी इंशा के इम्तिहानात 27 जनवरी 2013 बरोज़ इतवार सुबह 10 ta 1 बजे दिन तहरीरी इम्तिहान मुकर्रर हैं। इदारे अदबियात उर्दू पंजागुट्टे के इश्तराक से ट्रस्ट की जानिब से सवालात व जवाबी बयान फराहम किया जाएगा।
सौदा प्रदेश कांग्रेस कमेटी मिस्टर बी सत्यानारायण ने कांग्रेस के इजलास में मुजाहिदीन की तौहीन करने की तरदीद की है। अगर किसी के जज्बात को ठेस पहुंची है तो वो इसके लिए मुआजरत ख्वाही करते हैं। हर 15 दिन में अजला सतह पर इजलास तलब करने का ऐलान किया। इजलास को कामयाब बनाने पर पार्टी के तमाम कायदीन से इजहार तशक्कुर भी किया। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस के इजलास में अपनी तवील तकरीर के दौरान जगन मोहन रेड्डी के मुतालिक क्यों खामोश रहे, जबकि मरकजी मुमलिकती वजीर डॉक्टर के चिरंजीवी ने अपनी तकरीर के दौरान ये इंकशाफ किया कि जगन मोहन रेड्डी चंचलगुड़ा जेल में सेलफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। साबिक रियासती वजीर फाइनेंस व स्पीकर असेंबली मिस्टर वाई राम कृष्णुडू ने चीफ मिनिस्टर को रवाना करदा एक मकतूब में ये इस्तफसार किया। टीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कल तेलंगाना पॉलिटिकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी और तेलंगाना एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कायदीन से मुलाकात की और 28 दिसंबर को मरकज की जानिब से तलब करदा कुल जमाती इजलास पर तबादला ख्याल किया। पार्टी जराये के मुताबिक सदर नशीन जेएसी प्रोफेसर कोदंडाराम, एम्प्लॉयज जेएसी के कायदीन देवी प्रसाद, श्रीनिवास गौर, विट्ठल के अलावा टीआरएस के सीनियर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। पुराने शहर की आवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है। नए शहर की बनिस्बत पुराने शहर में अवाम को किसी किस्म की तिब्बी सहूलतें भी हासिल नहीं हैं। अब तो लोग इस कदर बाशऊर हो चुके हैं कि वो बरसरे-आम एमपी, एमएलए और कॉरपोरेटर्स की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि अवाम के ख्याल में ये वो लोग हैं जो वोट मांगने तो पहले आ जाते हैं, लेकिन वोट हासिल करने के बाद इनका रवैया यकसर मुख्तलिफ हो जाता है। हद तो ये है कि वो अपने हल्के के अवाम की खबर तक नहीं लेते। कल कामाडीपुरा और इसके अतराफ व एकनाफ के मोहल्ले जात में रहने वाले लोगों ने एक ऐसा मुनफरिद अनोखा काम किया है जो शहर की तारीख में नहीं मिलता। कामाडीपुरा में एक 60 साल कदीम सरकारी हॉस्पिटल है। पालम के नाम से मशहूर इस दवाखाने से काफी मरीज रुजू होते हैं, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते से दवाखाने में स्टाफ नहीं है और ना ही अद्वियात हैं। हॉस्पिटल को आने वाले मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इसके बावजूद दवा गोली तक नहीं मिल रही है। मजबूरन मरीज काफी मुश्किलात का सामना करते हुए अद्वियात लिए बगैर ही घरों को वापस हो रहे हैं। कल भी काफी तादाद में मर्द व खातिन करीबी और दूर दराज इलाकों से तशखीस व अद्वियात के हुसूल की खातिर पालम हॉस्पिटल पहुंचे, मगर वहां दवाखाना खुला था लेकिन कोई डॉक्टर, नर्स, यहाँ तक के चौकीदार भी मौजूद नहीं था। मुकामी अवाम ने डॉक्टरों और अमले के इस नारवा सलूक के अलावा अवामी नुमाइंदों के तसाहिल व मुजरिमाना गफलत पर बरहमी जाहिर की। बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? देखिए, मैं 2 महीने से तबीयत ख़राब है। यहाँ पर जब भी आ रही हूँ और कोई इसके ऊपर डॉक्टर्स उसकी तबीयत के हिसाब से नहीं है। यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर है और एक लेडी डॉक्टर 10 लोगों के वास्ते काम करती है, उसके बाद चले जाती, क्योंकि उसको 2 जगह नौकरी है। और यहाँ पर दवाइयों की कमी है, पब्लिक की कमी है, स्टॉप की कमी है, और जहाँ पे कोई बोलने का हिसाब भी नहीं रहा। तो आखिर दवाइयाँ भी कम दे रहे हैं, मायने नहीं, खून के मायने नहीं, ग्लूकोज नहीं, तो आखिर फिर दवाखाना है तो पब्लिक का है। फिर आप लोग खाली वोटों के लिए लड़ ले रहे हैं, आंध्रा तेलंगाना अलग, तो फिर पब्लिक से तेलंगाना आंध्रा बनेगा ना भाई। अगर पब्लिक ही नहीं चाहिए तो आप तेलंगाना आंध्रा कहाँ से बनेंगे? आप अपने आप में सोचिए बैठ के। तो आजकल औरतों की हुकूमत चाहिए, हिजड़ों की हुकूमत नहीं चाहिए। आदमियों को क्या चाहिए? फैसिलिटी चाहिए, नल में पानी, दवाखाने की दवा, डोरी वगैरह। अगर आदमी औरत नहीं रहेंगी तो आपको वोट नहीं मिलेगा। मैं आ रहा हूँ आपके लिए, उन्होंने जा रहे हैं उनके लिए, पब्लिक किसके लिए जा रही है? ऐसा तरीका नहीं है। यहाँ के लोगों को ये चाहिए कि दवायाँ, डोरियाँ, अच्छा बुरा सब जरूरी है। खाली वोट के लिए लड़ेंगे तो आपकी हुकूमत गिर जाएंगी। दवाखाना हमारे वास्ते, दवाखाना हमारे लिए, पब्लिक नौकरियों के वास्ते नहीं है। और यहाँ पर पूरे मुस्लिम लोग नौकरी चाहिए, पूरे बेकार है और पूरे पढ़ने पूरे बोलना। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। सरकारी मुलाजमतों में SC/ST के लिए तरक्कियात में कोटे पर जोर के जवाब में कार्रवाई करते हुए कल राज्यसभा में समाजवादी पार्टी ने मुतालबा किया कि दस्तूरी तरमीम के जरिए मुसलमानों के लिए भी मुनासिब तहफुज़ात फराहम किए जाएं। इस मसले से कल सुबह ऐवान के इजलास से शोर मच गया। समाजवादी पार्टी के अरकान ऐवान के वसत में पहुंच गए, जिसकी वजह से वक्फा सवालात के दौरान इजलास 30 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। गुजरात में राय दही के इख्तिताम पर कल टेलीविजन चैनल्स पर एग्जिट और ओपिनियन पोल्स पेश किए गए, जिनमें बीजेपी को रियासत गुजरात में हैट्रिक करने और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को सबकत हासिल होने की पेशकशी की गई। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बीजेपी बरसर इख्तिदार है। सी वोटर ब्राइट टाइम्स के एग्जिट पोल्स में पेशकशी की गई बीजेपी को गुजरात में 119 तो 129 नशिस्तें हासिल होंगी, जबकि कांग्रेस को 49 तो 62 नशिस्तें हासिल होने का इम्कान है।
हिंदुस्तान और ईरान को दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ममालिक दहशतगर्दी से मुतासिर हैं। लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार ने इराक के पार्लिमानी वफ्द से मुलाकात के दौरान इस पर जोर दिया। अहमदाबाद के एक असेंबली हलके में मरकज राय दही पर हक राय दही से इस्तेफादे से पहले राय दहिंदे अपना शिनाख्ती कार्ड दिखाते हुए देखे गए और दूसरी तरफ इंतखाबात के दूसरे मरहले के दौरान मुस्लिम ख्वातीन की राय दही मरकज पर तवील कतार में देखी गई। एक ताकतवर कार बम धमाके से जो शुमाल मगरबी पाकिस्तान के शोरज़दा कबायली इलाके कबीर की एक पुरहजुम मार्केट में, इनमें 18 अफराद हलाक और दीगर 60 जख्मी हो गए। इंग्लैंड ने कल 28 साल इंतजार खत्म करते हुए हिंदुस्तानी सरजमीन पर तारीखी टेस्ट सीरीज जीत ली। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।